एक महिला सब इंस्पेक्टर और उसके पति के बीच का विवाद अब थाने पहुंच गया है। बरेली में तैनात दरोगा पायल रानी ने अपने पति गुलशन और ससुराल वालों पर लाख रुपए के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। 10 लाख रुपए के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। आपको बताएं, जबकि पति का दावा है कि उसने मेहनत की कमाई से पत्नी को पढ़ा लिखा कर दरोगा बनाया। आज वही पत्नी बेवफाई की सारी हदें पार कर रही है। दरोगा के पति गुलशन ने बताया कि उसने अपनी पत्नी को अपने ही परिवार से लड़ झगड़ कर उसे घर की बंदिशों से दूर रखते हुए चार दीवारी से बाहर निकालकर पढ़ने लिखने की आजादी दी। उसके सपनों को उड़ान देने के लिए जी तोड़ मेहनत मशक्कत की। आज वो उसकी पत्नी जब कामयाबी की राह पर चलते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन गई तो उसने सबसे पहले ही एफआईआर उसके ही नाम दर्ज कर दी। दरोगा पायल रानी से गुलशन कुमार की शादी 2 दिसंबर 2022 को हुई। पति का कहना है शादी में कोई दहेज नहीं लिया गया, बल्कि उसने अपनी खुद की मेहनत की कमाई से पायल को पढ़ा लिखाकर सब इंस्पेक्टर बनाने में मदद की। 2023 में पायल का सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ और ट्रेनिंग के बाद उसकी तैनाती बरेली में हो गई। गुलशन ने बताया, सब इंस्पेक्टर बनने के बाद पायल के तेवर धीरे धीरे बदलने शुरू हुए। इंस्पेक्टर बनने के बाद पहले वो घर भी आती थी, फिर वो खुद उससे मिलने के लिए बरेली जाता था, लेकिन अब पायल ने घर आना तो दूर, उससे मिलना भी बंद कर दिया और उसके परिवार वालों के खिलाफ ही पहली एफआईआर दर्ज करा दी। वहीं दूसरी ओर बरेली में तैनात सब इंस्पेक्टर पायल रानी ने अपनी शिकायत में बताया, उनके मायके वालों ने शादी में सामर्थ्य से के अनुसार दान दहेज दिया। इसके बावजूद पति गुलशन और ससुराल के अन्य सदस्य संतुष्ट नहीं हैं। आरोप है कि दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। पायल का कहना है ससुराल पक्ष ने उन पर तेजाब फेंककर जान से मारने की गंभीर धमकी भी दी, जिससे वो अपनी सुरक्षा को लेकर डर गई हैं। पुलिस ने इस तहरीर पर मारपीट, धमकी और दहेज उत्पीड़न के संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर दिया है। तो ये पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग लग रहा है, क्योंकि आप देखिए कि एक तरफ जो पति है वो ये कह रहा है कि उसने मेहनत करके तमाम बंदिशों से दूर रखकर जो महिला है उसे दरोगा बनाया, सब इंस्पेक्टर बनाया, और लेकिन महिला का कहना है कि दहेज जो है वो उसके लिए प्रताड़ित किया गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी की। तो मैं हमारी मौजूदगी है हापुड़ के पूठा हुसैनपुर गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम आलोक है, उसने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखाकर सब इंस्पेक्टर पद पर यूपी पुलिस में भर्ती कराया। ये पूरा मामला बिल्कुल मिलता जुलता है उस मामले से जिसमें एक पति ने, जिसका नाम था आलोक मौर्य, अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ा लिखाकर एसडीएम बनवाया था और एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य ने अपने पति को धोखा दे दिया। ऐसा ही मामला गुलशन के साथ हुआ। गुलशन ने अपनी पत्नी को, जब लव मैरिज हो गई, लव मैरिज होने के बाद 1 साल बाद अरेंज मैरिज हुई और उसके लगभग 1 साल बाद अपनी पत्नी को यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त करा दिया गया। और जब वो सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हो गई तो उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह करने के बाद में वो अपने पति को इग्नोर करने लगी, उसका ध्यान नहीं देने लगी और यहाँ तक कि उससे फोन पर भी बातें करनी बंद कर दी। जब गुलशन अपनी पत्नी पायल से मिलने के लिए जहां पर बरेली में उसकी पोस्टिंग थी वहां पहुंचता है तो उसके साथ उसके ही सहयोगी के द्वारा मारपीट की जाती है और पत्नी पायल भी उसके साथ मारपीट करती है। और अब अगर पति गुलशन की बात करें तो पति गुलशन जो है वो जगह जगह अधिकारियों के पास गुहार लगा रहा है। कभी वो एसपी ऑफिस के चक्कर काट रहा है तो कभी वो आला अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। बात करते हैं, गुलशन हमारे साथ है, गुलशन से कि पूरा मामला क्या है। गुलशन, पूरा मामला क्या है और आपकी किस तरीके से शादी हुई थी और आपकी जो पत्नी है पायल, वो किस तरीके से आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया? मेरा नाम गुलशन है, मैं पोठा का रहने वाला हूँ। तो हम 2016 से हम दोनों लोग साथ थे। 2016 में हमारी पहली मुलाकात हुई थी। तो उसके दौरान हम बहुत अच्छे से रहते थे। मैं दोनों टाइम रनिंग मारता था दोनों टाइम, और दिन में मेरा जहाँ काम लगता था, जो भी कोई मुझे लेके जाता था काम पे, मैं काम चला काम जाता जो है, काम क्या करते हो था। आप? काम में मजदूरी करता था। और अब तो मैं 2-3 महीने से, जब से मेरा माइंड डाइवर्ट कर रखा है, मेरा माइंड बहुत परेशान, डिप्रेशन में मैं चल रहा हूँ, जिस कारण खाना पीना भी हर चीज़ बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि वो मेरे पीछे बहुत टाइम से लगी हुई है। ऐसा क्या हुआ था कि जब आपने अपनी पत्नी को सब इंस्पेक्टर पर नियुक्त करा दिया, उसके बाद उसको आपसे क्या दिक्कतें हुई? हमारा सब कुछ ठीक चल रहा था, करीब ट्रेनिंग मतलब कि 2016 से लेकर के सब अच्छा, 21 तक हमारा, 21 तक भी हम सब कुछ ठीक था। 21 में कोर्ट मैरिज हुआ, भाई 1 साल बाद हमारी फिर शादी हुई दिसंबर में। फिर वो 1 साल मार्च में उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी, 12 मार्च को। जब 12 मार्च को उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी तो वो 1 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए चली गई थी। तो 8-9 दिन की, 8-9 छुट्टी सगली थी उनकी। तो 1 साल तक वो सब कुछ हमारा अच्छा चला था। मैं हर संडे मिलने के लिए जाता था, मेरी एंट्री वगैरह सब कुछ है, मैं खूब अच्छी चीज़ वगैरह सब
ले खाने पीने का अच्छा बंदोबस्त से मैं वहाँ जाता था, हर संडे जाता था। जो भी 51-52 संडे थे, तो पीओपी पे भी बहुत अच्छा पीओपी पे इतने खुश थे हम लोग, मतलब कि हमने खुशी में मैंने गोदी में भी उठाया था उसे बहुत। अब मैं भी बहुत प्रसन्न था, खुशी में हमें आँसू भी आए थे क्योंकि एक और सीन हुआ था, वो पहले हुआ था एक बंदे के साथ में। तो मैं बोलता था कि हाँ भाई, अब एक पति अपनी पत्नी को पढ़ा सकता है और बहुत अच्छे से रह भी सकती है पत्नी, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो, मैं पहली बात तो यही बात कहूँगा कि सब लड़कियाँ, सब महिला एक जैसी नहीं होती हैं, क्योंकि हर कोई एक सा नहीं होता लेकिन है। आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो पायल ने आपको इस तरीके से धोखा दिया? उसके बाद में पहली पोस्टिंग उनकी जनपद बरेली में हुई। पोस्टिंग होने के कुल 1 या 2 महीने में भी मैं 2-3 बार ही जा पाया था, 2-3 बार जा पाया था उसके बाद। उसके दौरान में उसका व्यवहार, जैसे मैं जाता था वहाँ गाली-गलौच, बदतमीज़ी से बोलना, "अरे! तुम होते कौन हो मुझसे बात करने वाले?" ये है, वो है। फ़ोन से फिर मैंने वो इग्नोर मारना चालू कर दिया, फ़ोन रिसीव ना तो करना। इग्नोर आपने मारना शुरू किया था या पायल ने आपको इग्नोर करना शुरू इग्नोर उसी ने मानना चालू किया था, क्योंकि अब मेरे पे उसने वो मुझसे बोलती थी स्टार्टिंग में कि तलाक ले लो, तलाक ले लो। मैं बोलने लगा, मैंने बोला, मैं कहा, मैंने इतनी मेहनत करी, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया मैंने तेरे पीछे, तो बता मैं कैसे तुझसे तलाक लूँगा? मैं तो तलाक नहीं लूँगा। तो हमारी हमारी वहाँ पे बात हुई, वो जहाँ पे रहती थी, तो मैं उससे बोला, मैंने कि तू ऐसे इग्नोर क्यों मार रही है? मेरे फ़ोन भी रिसीव नहीं करती है। कहने लगी, वो नौकरी मैं अपनी तरीके से करूँगी। मैंने कि नौकरी तो आप अच्छे से अपने तरीके से करो, लेकिन आप इतना व्यवहार चेंज क्यों कर रही हो? तुम गाली-गलौच क्यों कर रही हो? थाना वहीं पास में था, 100 मीटर पे ही थाना था। तो हम बहुत डरे-डरे से फ़ील करते थे, क्योंकि वो एक टाइम पे तो कहती थी कि मैं तुम्हारी बदौलत मैंने नौकरी ली है, अगर। इंडिया न्यूज़ के लिए हापुड़ से मैं संजय त्यागी। बहरहाल बड़े आरोप हैं, देखना ये होगा कि आगे चलकर इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।